गाइस, हम फिर से आ गए अपने चैनल में। आप देख रहे हैं सरिता टीचिंग। अब जो है मैं आप लोगों को आज हिंदी का टॉपिक पढ़ाऊंगी, जिसमें हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। ये पहले आप लोगों को मैंने पहले ही बता चुकी हूँ इसके बारे में। आज फिर हम इसको क्लियरली पढ़ेंगे। वर्ण वर्ण जो है हिंदी की छोटी इकाई होती है। इससे ही हमारे लंबे लंबे शब्द बनते हैं और सेंटेंस शब्द बनते हैं, वाक्य बनते हैं और सभी चीज़ें जो है इससे बनते हैं, वर्णों से। तो वर्ण जो है सबसे पहले वर्ण होते हैं। वर्ण की जो हम बोलेंगे, वर्ण सबसे छोटी इकाई है हिंदी की भाषा की, किसी भी भाषा की। वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है। इंग्लिश में अल्फाबेट होती है, लेटर्स होते हैं। तो हिंदी में जो वर्ण होते हैं, जिसे हम लोग किसके बोलते हैं, इ, ई, इस प्रकार से हमारे वर्ण है। पूरा आगे आप लोगों को पता है, पूरा ज्ञातक होता है, पूरा अ से ज्ञा। अगर हम इसको क्रम में लिखेंगे तो एक माला चयन है, ये पूरी माला है जिसको हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे आप लोग माला देखते हैं, छोटे बच्चे सभी लोग, माला इस प्रकार से बनी होती है। अगर इन मालाओं को हम एक भी मोती हटा दें तो ये क्या हो जाएगा कि अलग अलग हो जाएगी। माला होती है जिसको हम गले में पहनते हैं। तो वैसे ही जो हमारी हिंदी में अ से लेकर ज्ञ तक एक सीरियल में, एक क्रम में चलता है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्णों की माला, मतलब वर्णमाला, जिसको हम क्या कहेंगे, वर्णमाला। उसको हम क्या कहते हैं, वर्णमाला, क्योंकि ये वर्णों की पूरी चैन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वर्णमाला। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में अल्फाबेट्स कहते हैं। और वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका स्वर, एक होता है आपका व्यंजन। एक होता है स्वर, दूसरा होता है आपका व्यंजन। वर्णमाला में अक्षर होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आप लोगों का स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। अब जो है स्वरों को, स्वर को जो है, जो हम इन वर्ण अ से ज्ञ तक, ये तो हमारे पास क्या है, अ से ज्ञ तक हमारे पास क्या है, वर्णमाला है, जो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है। अब इन वर्णों को हम अलग लेते हैं, जैसे क प्लस म प्लस ल। अब ये क्या है, सिर्फ ये वर्ण है, ये माला नहीं है। तो ये वर्णों को जोड़कर क म ल, इनको जोड़ के क्या बनेगा हमारा, क म ल, कमल। तो ये यहाँ पे वर्णमाला नहीं होगा, क्योंकि ये अलग अलग वर्ण है। तो ये इन वर्णों को मिलाकर क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। ठीक है, वर्णों को मिलाकर क्या बनते हैं, हमारे शब्द बनते हैं। अब मैं आप लोगों को स्वर के बारे में बता देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, उसमें व्यंजन के बारे में बता देंगे आपको। अब मैं आपको स्वर के बारे में बताती हूँ। स्वर स्वर हमारे होते हैं अ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। जो हमारे 11 स्वर है, इनको जो है हम इनकी सहायता से, ये स्वतंत्र है, इनके कोई टुकड़े नहीं होते हैं। जैसे अ है तो इसका टुकड़ा नहीं होगा, आ इसका कोई टुकड़ा नहीं, इनके टुकड़े नहीं होते हैं, तो इनको स्वर बोला जाता है। ये अपने आप में ही एक ध्वनि है, स्वर है, जिनको हम क्या बोलते हैं, इनकी सहायता से हम शब्दों को बनाते हैं। तो इन सब की मात्राएं होती हैं, अलग अलग चिन्ह होते हैं, जिनको हम पढ़ते हैं इस प्रकार से। तो जो हमारी ये स्वर है, इनके पूरे जो अ से आओ तक है, इनकी मात्रा है पूरे आप लोग मेरे बगल में देख सकते हैं। और जो स्वर होते हैं, ये अन्य किसी के द्वारा, इनकी सहायता से, ये किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, ये स्वतंत्र है। इनको पढ़ने में कोई लंबे, इनमें भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई दीर्घ होते हैं, कोई लघु होते हैं। तो ये अगले पढ़ेंगे आगे हम, फिलहाल आप लोग इतना याद रखो। और फिर होता है व्यंजन। व्यंजन व्यंजन हमारे कहाँ से, हमारे होते हैं क से पूरा ज्ञ तक, से ज्ञ तक, ये हमारे व्यंजन होते हैं। क्या, स्वर और व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। ये स्वतंत्र है, इनकी सहायता से
व्यंजन को बोला जाता है। और व्यंजन हमेशा क, जैसे हमारे क है तो क में अगर का पढ़ना है तो उसमें आ की मात्रा आ जाती है। तो ये हमारे जो अ से ज्ञ तक होते हैं ये हमेशा स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। और व्यंजन हमारे जो है पूरे 33 होते हैं, 33 होते हैं। वैसे और भी होते हैं, फिलहाल छोटे बच्चों के हिसाब से जो आप लोगों की क्लासेस के हिसाब से फिलहाल आप ये पढ़ेंगे। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि व्यंजनों के जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, अलग अलग प्रकार के व्यंजन होते हैं, उसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इस वीडियो के द्वारा समझ सके और पढ़ सके। थैंक यू, बाय।